पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा सुधर्मा महासंघ की स्थापना की गई है। और सुधर्मा संघ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें अपने ग्रंथों से पता चलता है। महाभारत के विष्णु पर्व के 28वें अध्याय के 71वें श्लोक से 77वें श्लोक में हमें सुधर्मा सभा का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका नगर बसा लेते हैं तो वो वायुदेव को आज्ञा करते हैं कि जाओ देवताओं से उनकी सुधर्मा सभा लेकर आओ। यहाँ पर सुधर्मा सभा के बारे में वर्णन आता है, जिसमें सुधर्मा सभा की महिमा का भी वर्णन है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा के बारे में बताते हैं, सुधर्मा सभा कृत्रिम नहीं है, अर्थात सुधर्मा सभा का नाश नहीं हो सकता। ये सभा अक्षय, रमणीय और इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकने वाली व सभासदों के इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप धारण कर सकती है। इस प्रकार ये पवित्र यादवों को धारण करे जैसे देवताओं को धारण करती है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि सुधर्मा सभा देवताओं की सभा है। वही 77वें श्लोक में श्री कृष्ण जी का द्वारिका नगरी के मध्य भाग सुधर्मा सभा स्थापित करने की बात कही गई है। इसी के साथ विष्णु पुराण के पंचम अंश के 38 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर स्वधाम गमन करते हैं तो सुधर्मा सभा स्वर्ग को चली गई। वहीं श्री वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम की सभा को इंद्र और देवताओं की सभा बताया है, जिसका मतलब यहाँ वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी की सभा को भी सुधर्मा सभा बता रहे हैं। तो ग्रंथों से प्रमाण मिलता है जब जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तब सुधर्मा सभा होती है। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भगवान के प्राकट्य पर सुधर्मा सभा का गठन किया गया था। उसके बाद आज कलयुग में परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा इसी संघ का पुनर्गठन किया गया है, जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि भगवान पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और आने वाले समय में फिर से सुधर्मा सभा होगी और उन्हीं की आज्ञा से परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा सुधर्मा महासंघ की स्थापना की गई है।